अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूफ़ी मेहरबान अली ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक ख़बर आपको मिल जाया करे। अब चलते हैं हम दोस्तों ख़बर की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है, हैदराबाद के शेर असदुद्दीन ओवैसी भारत का जाना पहचाना एक चेहरा है जिसे हिंदू मुसलमान सभी लोग असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानते हैं। दरअसल मामला यह है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आने वाला है। बस कुछ ही महीने बाकी हैं। अब हर नेता अपने प्रचार में लगा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपने प्रचार की रैलियां कर रहे हैं। अयोध्या और सुल्तानपुर के बाद बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बने सभी कानूनों की मुखालफत की है, चाहे वो तलाक़ का कानून हो या बाबरी मस्जिद का मामला हो। इन सब कानून के ख़िलाफ़ मोदी और योगी पर तमाम पार्टियों पर जमकर बरसे। असदुद्दीन ओवैसी MIM के चीफ का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए नहीं आए, हम अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हमेशा के लिए मजबूत पार्टी बनाना चाहते हैं। ओवैसी ने भरी सभा में यादव वोट बैंक का उदाहरण देते हुए कहा, सभी मुसलमानों को एकजुट होने की ज़रूरत है। ओवैसी ने आगे कहा कि यूपी में बॉम्ब लिंचिंग से मुसलमानों को मार दिया जाता है, जय श्री राम ज़बरदस्ती से बुलवाया जाता है, बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, मुसलमानों का एनकाउंटर कर दिया जाता है, यूपी में मुसलमानों पर जुल्म होता है और जालिमों को पुलिस पकड़ भी लेती है लेकिन 24 घंटे में उनको छोड़ देती है। उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। सभी पार्टियां मुसलमानों से वोट लेती हैं और गायब हो जाती हैं। जब ज़रूरत पड़ती है मुसलमानों को मदद की तो सब भूल जाते हैं कि मुसलमानों की मदद क्या होती है। RSS और बजरंग दल मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। उनको मालूम है कि भाजपा हमारे साथ है, इसीलिए उनके हौसले बुलंद है। इसीलिए मैं सभी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करता हूं कि मेरे साथ आए, मेरी पार्टी को मजबूत बनाएं ताकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए एक नया रास्ता निकले, एक नई ज़िंदगी मिले। इसीलिए मेरी सभी मुसलमानों से और दलितों से अपील है कि वे सभी एक प्लेटफार्म पर आ जाएं। अब चलते हैं दोस्तों हम दूसरी खबर की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है, देश भर के तमाम राज्यों में वायरल फीवर ने तेज़ी से पैर पसार लिए हैं। यूपी, MP, बिहार और अब दिल्ली में भी ये वायरस तेज़ी से फैलता जा रहा है। चिंता की बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। बिहार, यूपी समेत तमाम राज्यों में हालात ये है कि अस्पतालों में जगह नहीं बच रही है। यूपी के फिरोज़ाबाद में इस बीमारी ने न जाने कितने मासूमों की ज़िंदगी ले ली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी यही हाल है। इसी बीच लोगों की चिंता ये भी है कि कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं है। राजधानी दिल्ली के एक आंकड़ों ने भी चिंता पैदा कर दी है। बुखार होने पर फौरन डॉक्टर से मिले, कहीं ऐसा ना हो आपकी जान खतरे में पड़ जाए। ये वायरस के बुखार हैं, बुखार महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। शायद ये कहीं वायरस का बुखार आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा ना बन जाए। अपने बच्चों का ख़ास तौर से ध्यान रखें। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनको बुखार होने पर अनदेखी ना करें। घर में ही अपने आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, बल्कि फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि ये बढ़ता बढ़ता काफ़ी हद तक पहुंच जाता है। फिर आपको अस्पतालों में ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, अस्पतालों में जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिए ज़रूरत है कि आप बुखार होने पर तुरंत अपने पड़ोस में ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाएं और बुखार चेक कराएं। कहीं ऐसा ना हो ये बुखार खतरे वाला हो। अगर आपको भी बुखार है तो आप भी डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। दोस्तों, अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। ये ख़बर आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।